नमस्कार दोस्तों, मैं गोल्डी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने छत्तीसगढ़ी खाना खजाना चैनल में। मैंने यहाँ पे रोहू छोटा मछली लिया हुआ है। इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अब इन मसालों को मैं इसमें लपेट लूँगी, मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें एक कोट मिल सके। इसके लिए मैंने यहाँ पे मिर्ची, हल्दी, नमक और धनिया लिया हुआ है। इन सभी को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी जिससे कि तलने के बाद इसमें सुनहरा कलर आने वाला है। अगर हम इसमें कोट नहीं डालेंगे तो ये काला पड़ जाएगा तलने के बाद। तो आइए हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। देखिए मिक्स करने के बाद ये कितना सुंदर दिख रहा है और तलने के बाद इसका कलर भी सुनहरा आने वाला है। तो आइए अब हम इसे तल लेते हैं। मैं इसे एक एक करके तलने डाल रही हूँ। मैंने कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल लिया हुआ है। अब मैं इन सभी को इसमें तलूँगी। तो जब तक कि हमारा पूरा जो मछली है वो तल रहा है तब तक मैं अपना मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो आइए मसाला तैयार कर लेते हैं और मछली को तलने के लिए छोड़ देते हैं। इसे धीमी आंच में तलेंगे। मसाले के लिए मैंने एक बड़ा प्याज लिया हुआ है। छोटा सा मैंने अदरक लिया हुआ है। ज़्यादा बड़ा अदरक नहीं डालेंगे इसमें वरना वो तीखा हो जाएगा सब्ज़ी और सब्ज़ी का स्वाद कड़वापन में भी बदल सकता है। मैंने लहसुन लिया हुआ छील लिया है। 2 बड़ी मिर्ची तड़का लगाने के लिया हुआ है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कस्तूरी सूखी पत्ती लिया हुआ है। ज़्यादा नहीं लेंगे वरना ये भी मछली का स्वाद को कड़वापन में बदल देगा। और सारे मसाले लिए हुए हैं, हल्दी, धनिया, नमक जो है स्वाद अनुसार डालेंगे। एवरेस्ट का मैं यहाँ पे गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च मैं यूज़ कर रही हूँ। ये तीखा नहीं होता है, सब्ज़ी को थोड़ा लालपन देता है। तो आइए मैं इसे घिस लेती हूँ और मैं इसे घिसने के लिए इसका यूज़ कर रही हूँ ताकि पूरे गांव का जैसा स्वाद आता है सील के लोढ़े का उस तरीके से स्वाद आए इसमें। मैं अपने ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए यहाँ पे बेसन का यूज़ कर रही हूँ। बस इतना ही बेसन इसमें 1 टेबलस्पून यूज़ करूँगी ताकि मेरी सब्ज़ी को एक बेस मिल सके, गाढ़ापन मिल सके और इसका टेक्सचर थोड़ा सा चेंज आ सके। तो आइए हम इसे सबको घिस लेते हैं। मैंने यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक को घिस लिया है। तड़के के लिए मैंने मिर्ची, मेथी और खड़ा उसके साथ ही साथ प्याज काटा हुआ है। इसके लिए मैंने जो मसाले लिए हैं इन सभी को मैं मिक्स कर लूँगी और इसमें मैं एक टमाटर डालूँगी। अभी मैं नमक अवॉइड करूँगी। जब हमारा मसाला भुन जाएगा तब हम टमाटर के बाद नमक को डालेंगे। तो आइए हम इसे मिक्स कर लेते हैं। जब मसाला तैयार हो रहा था तब मछली एक तरफ सिक गई थी तो मैंने इसे पलट दिया है। देख रहे हैं कितना सुनहरा इसका कलर आया है। ये नतीजा हमारे लेप लगाने का है जो हमने इसमें मसाला मिक्स किया था। अगर आपसे कभी चिपके और ये पलटे नहीं तो आप कढ़ाई से एक सिरे से पकड़ें और इसे इस तरीके से तेल को घुमा लेंगे तो आसानी से आपका जो मछली है वो पलट जाएगा। फ़िश एकदम फ्राई हो चुकी है और ये बहुत ही गोल्डन दिख रही है। और इस टाइम पे अगर आप सूखा खाना चाहें तो सूखा मछली आप निकाल सकते हैं, ना निकालना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है। बचे हुए ही तेल में मैं अपने मसालों को भूंजूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें तड़का लगाऊंगी प्याज, मिर्ची और मेथी का। तो आइए अब हम इसे डाल लेते हैं। इसे थोड़ा सा चला लेते हैं। जब ये हाफ़ कुक हो जाए तब हम इसमें अपने किसे हुए मसाले को डाल देंगे। अब हमारा प्याज हाफ़ कुक हो चुका है। इस स्टेज में हम अपने घिसे हुए मसाले को इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से पका लेंगे। जब ये भुंजाने लग जाएगा तब ये अपने ही आप कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा। और जब आप मसाला भूंजें तब इसे बिल्कुल भी ना ढकें, इसे बिना ढके हुए ही भूंजें। दोस्तों जब हम मसाला डालते हैं तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। मुझे तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए अब ये बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ रहा है, ये तेल छोड़ रहा है और यही इंडिकेशन है कि हमारा जो मसाला है वो भून चुका है। अब हम इस स्टेज में अपना एक कटा हुआ टमाटर डाल लेंगे। तो आइए टमाटर डाल लेते हैं। टमाटर डालने के बाद हम 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल लेंगे ताकि ये जल्दी से हमारे टमाटर को गला दे। और अब हम यहाँ पे इसे ढक देंगे।
आइए हम ढक्कन खोल के देखते हैं कि हमारा मसाला हो चुका है कि नहीं। तो ये हमारा मसाला पूरी तरीके से हो चुका है। अब ये स्टेज है कि हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून बेसन डाल देंगे ताकि ये हमारे ग्रेवी को एक बेस दे सकें, और इसे हम डाल के सिर्फ 2 मिनट ही मिलाएंगे। अब हम यहाँ पे 1 कप पानी डालेंगे और इसे एक उबाल आने तक छोड़ देंगे। बेसन डालने से हमारी ग्रेवी थोड़ी ठीक हो जाती है। हमारी ग्रेवी में एक उबाल आ चुका है और हमारा जो ग्रेवी है वो गाढ़ा भी हो रहा है। तो आइए अब यही स्टेज है कि हम अपने फ्राई किए हुए फ़िश को डाल देते हैं। हम सावधानीपूर्वक एक एक करके इस ग्रेवी में अपनी मछली को डाल लेते हैं और इसे डालने के बाद हम इसे ढक देंगे और थोड़ा सा 5 मिनट कुक करके गैस का फ्लेम बंद कर। गांव के स्वाद में बनी फ़िश करी बन के रेडी हो चुकी है। आइए हम इसे सर्व कर लेते हैं। और वन एंड ओनली वन लास्ट गार्निशिंग, तो हम इसे धनिया से थोड़ा गार्निशिंग कर लेते हैं। गांव के स्वाद के साथ ही साथ मैंने इसमें रेस्टोरेंट स्टाइल का फ़िश करी तड़का भी लगाया है। दोस्तों ये दिखने में जितना बेहतरीन है, खाने में उतना ही स्वाद है। तो दोस्तों आपको मेरी फ़िश करी मच्छी भात कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और बहुत सारे लोगों तक शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।